हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का अध्याय 32 श्लोक संख्या 5 पढ़ेंगे। ये स्वधर्मान न दुह्यंती धीरा कामार्थ हेतवे निसंगा नस्त कर्माण प्रशांता शुद्धचेतस। जो बुद्धिमान हैं, शुद्ध चेतना वाले हैं, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते, अपितु वे अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और विधान के अनुसार कर्म करते हैं। तात्पर्य, इस प्रकार के पुरुष का सर्व उत्कृष्ट उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन क्षत्रिय था और उसका धर्म युद्ध करना था। सामान्यतः राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध करते हैं और इंद्र तृप्ति के लिए उस पर राज्य करते हैं। जहाँ तक अर्जुन का प्रश्न है, उसने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यद्यपि स्वजनों से युद्ध करके वह साम्राज्य प्राप्त कर सकता है, किंतु वह उनसे लड़ना नहीं चाहता। किंतु जब कृष्ण ने आदेश दिया और जब वह भगवद गीता के उपदेशों से आश्वस्त हो गया कि उसका धर्म कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो वो युद्ध करने लगा। इस प्रकार उसने अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नहीं, अपितु भगवान के संतोष के लिए युद्ध किया। जो लोग अपना निर्धारित कर्म इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, अपितु भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वे निःसंग कहलाते हैं। अर्थात वे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। न्यस्त कर्माण बताता है कि उनके कर्मों का फल भगवान को प्रदान कर दिया जाता है। ऐसे लोग अपना अपना कर्तव्य निर्वाह करते प्रतीत होते हैं, किंतु ऐसे कर्म निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना होकर भगवान के लिए संपन्न किए जाते हैं। ऐसे भक्त प्रशांता अर्थात परम संतुष्ट कहलाते हैं। शुद्ध चेतस का अर्थ है कृष्ण भावनाभावित, अर्थात जिनकी चेतना शुद्ध हो चुकी है, जिनकी चेतना शुद्ध हो चुकी है। चेतना शुद्ध नहीं रहने पर मनुष्य अपने को ब्रह्मांड का स्वामी मानता है, किंतु जब चेतना शुद्ध हो जाती है तो अपने को वो भगवान का शाश्वत दास मानता है। अपने को भगवान के शाश्वत दास के पद पर बिठाकर
निरंतर उन्हीं के लिए कर्म करते हुए वो वास्तव में संतुष्ट हो जाता है। जब तक कोई व्यक्ति निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जब तक कोई व्यक्ति निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता रहता है, तब तक वह हमेशा चिंता से भरा रहता है। सामान्य चेतना तथा कृष्ण चेतना भक्ति में यही अंतर है। अच्छा श्लोक है। इसमें ज्ञान एक शब्द आया है इस श्लोक में जो आजकल बहुत पिछले 1-2 महीने से बहुत पॉपुलर हो गया है। वो शब्द बताइए कौन? मीडिया में हैं? निसंग। मीडिया में बहुत पॉपुलर हो गया है ये शब्द। जान कहाँ पे? बॉर्डर पे। वो सिंप्लीफाइड वर्जन है इसी शब्द का, निहाना, है ना? आप समझे? भागवत की इसी श्लोक से लिया है। समय के साथ, है ना? जैसे सिमरन बोलते हैं, सिमरन। स्मरण को क्या अपभ्रंश हो जाता है? सिमरन। नाम सिमरन करना है हमको। सिमरन क्यों बोलते हैं? पंजाबी वर्षन स्मरण का क्या है? सिमरन। उस तरह निसंग का पंजाबी वर्षन क्या है? निहंग। समझ में आया? उसी को समझना है। लेकिन निहंग जो है वो किसके लिए कर्म करता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार के पुरुष का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन ने क्या किया? युद्ध किया। तो निहंगों को तैयार किया गया था किस लिए? युद्ध करने के लिए। लेकिन दलित से नहीं, कमजोर से नहीं। किससे? आतताइयों से, आतताइयों से। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। आतताई से नहीं करते। अफगानिस्तान में सिख मर रहे हैं, वहाँ नहीं जाएंगे लड़ने, है ना? लेकिन बस ये इसलिए कहते हैं कि जो गुरु होते हैं वो बहुत एक चेतना होती है। उस चेतना में व्यक्ति स्थिर नहीं रहेगा तो इन शब्दों के अर्थ का मिसयूज करेगा। क्या करेगा? मिसयूज करेगा, है कि नहीं? इसे ब्राह्मणों ने मिसयूज किया। ब्राह्मण क्या करते हैं? शोषण करते हैं, है ना? कलयुग के ब्राह्मण शोषण, किसका शोषण करते हैं? शूद्रों का शोषण करते हैं। इट्स फैक्ट। आज भी आप चले जाओ गांव में, है कि नहीं? बहुत शोषण होता है। क्या हम ब्राह्मण हैं? ये अहंकार, इसकी बात हुई है यहाँ है। जितना शुद्ध नहीं रहता तो व्यक्ति क्या सोचता अपने आप को ब्रह्मांड का स्वामी मानता है? जिन जिन गुणों का यहाँ वर्णन है श्लोक में है, बहुत सुंदर शब्द हैं यहाँ। धीरा, कामार्थ हेतवे, निसंगा, निसंग, न्यस्त कर्माण, प्रशांता, शुद्ध चेतसा, न्यस्त कर्माण, स्वधर्मा न दुह्यंती धीरा काम अर्थ हेतवे। काम अर्थ हेतवे क्या? कर्माण, स्वधर्मान, स्वधर्मान न दुह्यंती। दुह्यंती मतलब फायदा उठाना। क्या? फायदा उठाना।
कोई जिम्मेदारी किसी को दी उसको फायदा उठाने लगता है वो, आप जानते हैं कैसे? भक्तों को भी हम देखते हैं भक्ति का फायदा उठाने लगते हैं। दुह्यंती फायदा लिए थे जिम्मेदारी किसके लिए? सेवा के लिए हैं? और करने क्या लगे? फायदा उठाने लगे, दादागिरी। क्या? दादागिरी है ना। जिम्मेदारी किस लिए लिए थे? सेवा, सेवा के नाम पे जिम्मेदारी मिली थी, है ना। करने लगे इंद्रिय तृप्ति। प्रभु जी हमको प्रसादम सेवा का इंचार्ज बना दीजिए, हम बढ़िया से प्रसाद सेवा करें, है ना। फिर क्या करते हैं? एक बाल्टी गुलाब जामुन साइड में ले जाकर रख देते हैं। ये होते हैं दुह्यंती, है ना। दुह्यंती लिए थे सेवा के लिए हैं, लेकिन प्रसादम की जिम्मेदारी कौन नहीं लेना चाहेगा, है ना। उसमें एक तो फायदा है, क्या क्या फायदा है? कोई आइटम हमारे प्लेट पे कम नहीं होगा और हम सबसे पहले बैठकर प्रसाद ले सकते हैं, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। इसको कहते हैं दुह्यंती शब्द, फायदा उठाना, है कि नहीं। उसी तरह से जितने IAS ऑफिसर हैं क्या करते हैं? कहते हैं हम यूनियन पब्लिक सर्विस हैं, सर्वेंट हैं। क्या है हम? पब्लिक सर्वेंट, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं जनता की सेवक हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम IAS बनना चाहते हैं। अब बनने के बाद क्या करते हैं? दुह्यंती, दुह्यंती दूहने लगते हैं जनता को, जनता का सारा दूध निचोड़ निचोड़ के पी जाते हैं। ये सब दुह्यंती वर्ड बहुत सावधानी समझना है। हम गाय की सेवा करेंगे, गो सेवा, है ना। और शुरू कर देते गाय को दूहना, सेवा नहीं क्या, दूहना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? दूहना। बछड़ा पिए ना पिए, हम जरूर पिएंगे। गाय खुश है कि नहीं खुश है, उसके बछड़े को दूध मिला कि नहीं, वो चिंता नहीं, है ना। इसलिए दुह्यंती शब्द है। तो क्या करने लगता है जीव? लाभ उठाने लगता है, फायदे मौके का फायदा उठाता है। चीटर, क्या? चीटर कहता है मैं ये काम मैं भक्त का रूप धारण कर लेगा। क्या करेगा? भक्त का रूप धारण कर लेगा, भाव नहीं, भाव नहीं, क्या? रूप। लेकिन काम क्या करेगा? दूहने का काम करेगा। भौतिक संसार में दूह नहीं पाया, दूहने में पीछे हो गया, तो क्या करता है? सोचता है अगर मैं आध्यात्मिक जीवन में आ जाऊंगा तो दूहना शुरू कर दूंगा, लेकिन नहीं। तो कई लोग आध्यात्मिक जीवन में आ जाते हैं, दूहना आसान हो जाता है, क्योंकि लोग श्रद्धा करेंगे, फेथ करेंगे आपके ऊपर, है ना। श्रद्धा करेंगे, अरे महाराज जी ने जीवन दे दिया है। क्या कर दिया है? जीवन दे दिया है। आप सब लोग क्या लेके आए हो इस संसार में, क्या लेके जाओगे इस संसार में? कुछ साथ नहीं जाएगा,
सब यहीं रह जाएगा। इसीलिए ये धन संपत्ति सब माया है। माया, स्त्री माया है, संपत्ति माया है, सुख सुविधा माया है ना। और उसके बाद कथा खत्म होती है, 10 लाख पहुंचा दीजिए। क्या फ्री में आए थे? हैं? फ्री में कथा कराइएगा? महात्मा जी मतलब पैसा तो माया है, आपके लिए है ना। क्या? आपके लिए। सुख सुविधा आपके लिए माया है, पैसा आपके लिए माया है, स्त्री आपके लिए माया है, मेरे लिए है ना। ऐसे हजारों संत महात्मा घूम रहे हैं धरती, इस घूम रहे हैं ना, उल्लू बना रहे हैं, लोग बन भी रहे हैं। दुहियंती दूर हैं फॉलोअर को, प्रॉपर्टी बंगलो बन चुके हैं उनके अपने नाम पे, है कि नहीं। क्या भौतिकवादी लोग एंजॉय करेंगे भैया? भौतिकवादी देखेंगे संतों का एंजॉयमेंट तो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाएंगे। काश हम भी भक्ति बन रहे, संत ही बन जाते, है कि नहीं। बिना मतलब का हम इतना नौकरी कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, है कि नहीं। इसको कहते दुहियंती, है कि नहीं। कोई पोजीशन लेता है और उसको अपने सुख के लिए दुहना शुरू कर देता है। आईएएस बनने का तो किस लिए आईएएस बनते हैं लोग? कई बार आईएएस का रिजल्ट निकलता है तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो कर नहीं करते। पूछते हैं हम उनसे क्या क्यों अब हमको आईएएस नहीं बनने दिया गया। अच्छा, मतलब आईएएस का मतलब क्या है? क्यों आपको आईएएस बनना चाहते थे? आईएएस तो उद्देश्य ये कि मतलब पब्लिक की सेवा करना है, जनता की सेवा। हाँ, हम करना चाहते थे ना। अच्छा, इसलिए आत्महत्या करना चाहे। हाँ हाँ, हमको सेवा तो आ जाइए इस्कॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस में, इधर पूरा मौका देंगे आपको सेवा का, बस दूहने का मौका नहीं देंगे। नहीं फिर क्या फायदा है। अरे आप पूरा दूहने का मौका केवल नहीं मिलेगा, सब मिलेगा आपको। पूरा सेवा कीजिए जनता का, दिन रात कीजिए सेवा, है कि नहीं। नहीं आप ही देख लीजिए। हाँ, सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा, लेकिन इस्कॉन में सेवा नहीं करेगा। इस और क्यों? दूहने का मौका गाय तो है लेकिन दूह नहीं सकते, है ना। फिर फायदा क्या इसी गाय रखने का, है ना। तो ये कितना इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं भगवान कपिल देव। मंत्री बनता है, हम ना जनता के सेवक हैं, हमको सेवा का अवसर दें आप सब। ये अब की बार हम ही को वोटवा दीजिएगा। हम ना अपनी जनता के आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। हमारे चीते जी, हमारी जनता जो है ना, उसके आंखों में आंसू हम जमीन पे नहीं गिरने देंगे। हम आपके आंसू बर्बाद नहीं होने देंगे, अपने शहीदों की शहादत हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हम कहते हैं, सीरियस करते हैं, हमारे जवान मारे गए हैं, इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। रोज मरते हैं, रोज यही स्टेटमेंट सुनने को मिलता है। नहीं,
इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। फिर कल फिर 5 मर गए, इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। फिर अगले दिन 5 मर गए, है ना। एक सेंटेंस बोल देना है क्या, हम इनकी शहादत व्यर्थ नहीं होने देंगे। हम जनता की सेवा करेंगे। जनता भी उल्लू, जैसा जनता वैसा नेता, जैसा नेता वैसी जनता। नहीं, अब दोनों एकदम एक से बढ़ के एक। कोरोना चल रहा है, इसलिए हमने मंदिर बंद करा दिया है, क्योंकि मंदिर से ही कोरोना फैल रहा है। शराब की दुकान खुली रहेगी, शराब की दुकान पे कोरोना नहीं आता है। कोरोना जो है वो इस्कॉन का भक्त है, शराब नहीं पीता है। चार नियम का पालन करते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ 4 नियम टूटते हैं वहाँ आप जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना वहाँ नहीं आएगा। डिवोटी है इस्कॉन का। क्या ख्याल है ना। इसलिए देखो कोरोना में जहाँ जहाँ 4 नियम टूटने तो सब खुले थे, है कि नहीं। बाहर है नेताजी, और जनता भी वैसी है कि नहीं। लाखों की संख्या में जुट जाएगी, है ना, लाखों की संख्या में जुट जाएगी। इसलिए जनता प्रयास कर रही है नेताजी को दुहने का, और नेताजी प्रयास कर रहे जनता को दुहने का, है कि नहीं। ये है बात। भौतिक संसार में भौतिक चेतना जिम्मेदारी लेते हैं, भौतिक जिम्मेदारी इस तरह से उठाते हैं। चीटर्स, चीटर्स। इसलिए काम अर्थ हेतवे दुह्यंती। काम, काम मतलब लस्ट। एक व्यक्ति लस्टी है, क्या बोलता है पुलिस, क्या बोलता, हम ना जनता की रक्षा के लिए हैं। और एवरी फोर्थ रेप इन इंडिया इज डन बाय पुलिस ऑफिसर। रखा गया था उसको इसलिए, जनता की सेवा के लिए वर्दी लिया, पिस्तौल लेके रखा है। क्रिमिनल को नहीं मारेगा, किसको मारेगा, किसको सताती है पुलिस, इनोसेंट। ऐसा फर्क। टैक्स दिया जा रहा है, पैसा पब्लिक का एक तरफ, पब्लिक से टैक्स का पैसा तो इस पॉकेट, और गुंडे से टैक्स का पैसा इस पॉकेट में। दोनों तरफ से माला माल। नहीं, पब्लिक के टैक्स से लीगल सैलरी और बाकी इलीगल सैलरी। 2 प्रकार की सैलरी होती है पुलिस की, होती है ना। एक जो लीगल आता है वो फिक्स है 20,000, उससे काम नहीं चलता है। इसलिए लोग पुलिस में इसलिए नहीं जाते, लीगल सैलरी को देख के नहीं जाते। क्या देख के जाते हैं, वो लीगल सैलरी ज़्यादा होता है वो लीगल से, है ना। ये सब होता है ना। इसलिए आप देखिए बड़े बड़े, हम जब बचपन छोटे, अगर एक बार कस्टम का नौकरी मिल जाए माला माल हो जाएंगे। कस्टम, कौन सा नौकरी, कस्टम का नौकरी हो जाए, वाह, तो माल ही माल है उसमें, है कि नहीं। खूब कमाएंगे, क्योंकि उसमें करोड़ों का फायदा है। इसको कहते काम अर्थ हेतवे दुह्यंती। काम अर्थ हेतवे, काम के लिए। रक्षक क्या बन जाता है, भक्षक रूप धारण करता है रक्षक का, और भाव होता है
भक्षक का, इसलिए रूप धारण करना। क्या क्या? रूप धारण करना रक्षक का, काम करना भक्षक का। इट्स गोइंग ऑन एवरीवेयर, है ना। इसको कहते क्या? चीटिंग। क्या करते हैं? चीटिंग, पाखंड, छल, कपट। किस पे विश्वास करें? इसलिए काम ही सबसे बड़ा शत्रु है इस संसार का, काम। और कृष्ण भक्त क्या होता है? निष्काम। कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांतः, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। हमेशा अशांत रहता है, हमेशा। मैंने देखा है, पुलिस को देखा है अपनी आंखों से, हमारे रिलेटिव हैं इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, वेरी क्लोज रिलेटिव। ही हैज बिकम मैड, पागल हो गया बुढ़ापे में। कैसे? पुलिस वर्दी का मिसयूज करते करते पागल होके मरते देखा है हमने। बुढ़ापे आते आते पागल हो जाते हैं। अशांत। क्या? अशांत, जिसकी बात यहाँ कर रहे हैं भगवान बता रहे हैं। वो सोचता है कि काम को तृप्ति करने में में आनंद आएगा, उल्टा होता है। क्या होता है? और अशांति होती है। खुद के लिए भी करता है और जिसको दुहता है उसको, वो तो अशांत रहता ही है कि नहीं? है पुलिस में, लेकिन उसने पद को क्या किया? इतना मिसयूज किया। दूसरों का धन, दूसरों की पत्नी, पूरे जीवन लूटता रहा पद का मिसयूज करके, ये सोच के कि मेरे पास पावर है, शक्ति है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, है कि नहीं? ये मेंटालिटी है नास्तिक समाज का। और करेगा क्या? समाज को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, अपने भ्रष्ट आचरण को छुपाने के लिए कुछ दान दे देगा, कुछ समाज को दिखाने के लिए कुछ बड़ा काम करता है ताकि लोगों का विश्वास जीत सके। और फिर क्या करता है? जब एक बार विश्वास आ जाए, फिर पर्पस तो क्लियर है, दुहना है, दुहना है। ये चल रहा है, ये है कलयुग। कलयुग ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट आचरण, काम अर्थ हेतु, हेतवे, हेतवे मतलब उसके उद्देश्य, उसको उद्देश्य बनाकर, क्या? काम को ही उद्देश्य बनाकर काम करता है। जितने उसके काम होते हैं उसका उद्देश्य काम होता है। समझ में? भक्ति बीच में लटका हुआ है त्रिशंकु की तरह, न भक्ति न भुक्ति है, न भक्ति कर पा रहा है न भुक्ति कर पा रहा है, बीच में लटका दिया है उसको कृष्ण, है ना। जो भुक्ति कर रहा है वो अपना लोटा हुआ है, आराम से शराब पी के सोचता है आनंद है ना। और जो भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति में जो जा चुका है, वो भी आनंद में लोटा हुआ है। ये बीच वाले जो हम लोग हैं, है ना, जो भक्ति करता है
5 मिनट के लिए से 2 सेकंड के लिए सही उसको लगता है, एटलीस्ट लगता है, हो या ना हो, जैसे चूहा होता है वो हमेशा रोटी ढूंढता रहता है कि नहीं। तो हमारे ऑफिस में आता था, रोटी ढूंढते ढूंढते मैं सोया रहता था, मेरे पैर पे ऐसे मत देता दांत से, सोचता था इसमें भी कुछ रोटी वोटी होगा। हाँ, खुद निकल में गया, अचानक क्या हो गया यहाँ, कोई दिखा, उठा तो देखा कोई दिख नहीं रहा, इतना तेजी से भाग जाता था मार के, और कोई दिख नहीं रहा है, भूत तो नहीं आ गया कहीं, पैर से खून, बेवजह मैंने उसको कुछ नहीं बिगाड़ा, बेवजह आके परेशान कर रहा है। तो हमने फिर माउस ट्रैप लेके आए, माउस ट्रैप है ना, चूहा पकड़ने वाला, हमने उसमें रोटी डाला विथ गुड इंटेंशन, रोटी डाल के बिल्कुल हमको पता है उधर से आता, उसी के सामने बिल्कुल ऐसे रख दिया ताकि इस बार ढूंढने में दिक्कत ना हो। हमने देखा लाइट बंद करके, लाइट बंद करके तब आता था, उसको पता है कि जब तक लाइट जलेगा नहीं जाना है, इतनी बुद्धि है चूहे को। और मुझे पता है, मुझे भी पता है कि जब तक लाइट जलेगा ये आएगा नहीं, है ना। आप समझे बात को, लाइट एक ऐसा चीज़ है, इवन आप खटमल आप देखिए, आप लाइट जला के देखिए खटमल नहीं आएगा, जैसे ही आप लाइट बंद करेंगे तुरंत निकलेगा अपने बिल से, है अंधकार। कुछ लोग अंधकार पसंद है, उसी में सारे गलत काम करते हैं, देखिए है ना, लाइट बंद कर दो फिर गलत काम शुरू, दैट्स गलत लोगों का। आप देखना वो लाइट बंद होती, खटमल चूहे ये सब शुरू हो जाते हैं अपना एक्टिविटी। तो चूहा जो है वो आता है, और मुझे पता है कि लाइट बंद करते ही आएगा, लाइट बंद करके जैसे ही 2 मिनट में मुझे देखना है कि भाई कैसे आता है, कैसे पकड़ाता है चूहा, है ना। तो झूठ मूठ का थोड़ा ऐसे, और ख़ास तौर पे अगर आपने अगर ऐसे कर दिया तो उसको कंफर्म हो जाता है। ये भी बता रहा हूँ आपको, टेक्निक बता रहा हूँ। तो झूठ मूठ का इसका मैंने कर दिया 1-2 जैसे 1-2 बार किया, मैंने देखा उधर से आ रहा है। अच्छा आज तो बिल्कुल सामने ही मिल गया, अरे वो गुड लक टुडे, आई एम लकी, आई एम सो लकी टुडे। आज तो बिल्कुल सामने, रोज ढूंढना पड़ता था फिर भी नहीं मिलता था, आज तो बिल्कुल सामने रखा हुआ है ना। उसको नहीं पता है कि सामने क्या रखा हुआ है, वो रोटी है या उसकी मृत्यु, वो नहीं जानता, वो उसको नहीं पता है। वो आता है और घुस जाता है उसमें, जैसे ही घुसता है फट से बंद, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि मैं पकड़ा गया हूँ जब तक बंद नहीं। वो रोटी खाने में आप देखिए पकड़ा गया है लेकिन फिर भी खाते रहता है, बढ़िया से खाएगा, फिर पैखाना कर देगा उसी में। अब जब उसी में पैखाना खाना खाओ के करके, और जब वो जो खाया था वो सब डाइजेस्ट हो गया होगा, उसके बाद जब भूख लगेगी तो फिर और ढूंढेगा इधर उधर, तो बाहर नहीं निकल पाएगा। जब बाहर निकल तब रियलाइज करता है, अरे लगता है मैं फंस गया। जब तक पेट भरा रहेगा, खाना मिलता रहेगा, खाता रहेगा, तब तक उसको टेंशन नहीं है, तब उसको नहीं लगता है कि वो फंसा हुआ है। कब फंसा हुआ मानता है? जब भूख लग जाती है और रोटी खत्म हो चुका होता है, जितना रखा जाता है उसको फंसाने के लिए उतना ही रोटी है उसमें, लेकिन उसके चक्कर में वो फंस चुका है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है? पकाया जाता है उसको, नहीं पकाया जाता, पकाते चूहा पका के खाते।
बचपन में हम लोग गाँव में जब रहते थे तो मुसहर जाति कुछ लोग होते थे, मुसहर नाम ही था उनका, मुस मतलब चूहा, और उसको हर के पकड़ के और उसको पका के उसमें नमक डाल के मिर्च खाते थे। ऐसे फैक्ट पकड़ा गया चूहा। तो उसी तरह से थोड़ा सा सुख देकर माया हमको क्या करती है, फंसा लेती है, फंसा लेती है माया हमको। थोड़ा अति तुच्छ भोगया से बंदी होए माया पासे, रहिलो विकृत भावे दंड्य जथा पराधीन, आर के नो माया जाले पड़ीते छो जीव मीना, नहीं जानो बध होए रोबे तुमी चिरा दीना। तुमको पता नहीं है, अरे मूर्ख जीव, तुमको पता नहीं है, एक बार पकड़े जाओगे तो फिर छूटने की गुंजाइश नहीं। क्या करोगे इतना लेकर? वास्तविक सुख इसमें भक्ति में है। एको ना भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जले, क्रीड़ा करी अनायासे थाको तुमी कृष्णाधीन। भक्ति की शक्ति का इस्तेमाल करो और उस पिंजरे को तोड़कर निकल जाओ। पिंजरे को तोड़कर निकल जाओ। अब दोबारा मत फंसना फिर, लेकिन फिर से फंस जाता है। धनम जनम सुंदरीम कविताम, क्या है ये? ट्रैप्स। चूहे को फंसाने के लिए रोटी, और अगर भक्त के घर में फंसाना हो तो महाप्रसाद रोटी। ये सब नो, पर दोनों केस में चूहा फंसेगा। अब महाप्रसाद रोटी खिलाओगे तो चूहा नहीं फंसेगा? फंसेगा कि नहीं फंसेगा? फंसेगा। ये मत सोचिए कि हम भक्त हैं, हम नहीं फंसेंगे, बस महाप्रसाद खा के फंसेंगे आप। दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है? यस। तो भक्त भी फंसते हैं। अंतर यही होता है कि क्या, महाप्रसाद खा के। अब लोग ऐसा कैसे? भक्त तो नहीं फंसना चाहिए, नहीं फंसना चाहिए, पर वो चाहता नहीं है ना नहीं फंसना, तो फंसना चाहता है। वही नहीं फंसेगा जो फंसना नहीं चाहता। जो फंसना चाहता है वो भक्त होके भी फंस जाएगा। बस यही होगा कि महाप्रसाद रोटी रहेगा। That's all. इंद्रिय तृप्ति, लीगल और इलीगल। इंद्रिय तृप्ति लीगल हो या इलीगल, बोथ आर लीथल। बोथ आर लीथल। लीथल मतलब जानते हैं?
ये तो मतलब क्या होता है? जानलेवा। क्या? जानलेवा है। तो हम लोग लीगल इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। क्या? लीगल इंद्रिय तृप्ति। लीगल इंद्रिय तृप्ति आप जानते हैं? लीगलाइज है, इतना हमको अलाउड है। इसको क्या बोलते हैं? लीगल इंद्रिय तृप्ति। इतना जहर पीना अलाउड। हरि बोल। आखिर भक्ति में भी इतना जहर अलाउड हो ही गया। क्या? कैसा है जहर? खुश हो जाते हैं लोग। विषय वासना रूपी विष वो जहर है ना? क्या है? जहर। विषय विषमा विषा सतत खाइनु गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु। विषय वासना रूपी विष को मैं रोज खा रहा हूँ, इसलिए गौरांग महाप्रभु कीर्तन में मग्न नहीं हो पा रहा हूँ। आगे कीर्तन में हम मगन क्यों नहीं हो पाते हैं? कीर्तन में हम मगन क्यों नहीं पाते? क्योंकि विषय वासना रूपी विष खाएंगे। ये विष है। क्या है? विष से इसकी तुलना की गई है। इंद्रिय तृप्ति की तुलना विष से की गई है। विष क्या करता है? विष क्या करता है? अगर आप विष पी लो तो क्या होगा? जलन होने लगेगी। जलन। संसार विषान ले दीवानी सिहिया जले जुड़ाईते ना कोई उपाय। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। हे भगवान हरि, मैंने व्यर्थ में जीवन गंवा दिया। संसार विष की अग्नि के समान संसार को पीता रहा। विष की अग्नि जो हृदय को जलाती है। कैसे जलाती है हृदय को? अशांति। अशांति के कारण, दुख के कारण हृदय जलता है। नहीं जलता है? जलता है। तभी तो इतने लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर करके मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? बताइए। अशांति, हृदय जल रहा है ना। और कुछ लोग तो आत्मदाह करके मर जाते हैं। आपने सुना है आत्मदाह करते? नहीं सुने? अपने को खुद आग लगा देना है, अपने ऊपर तेल डाल के और खुद ही माचिस लगा रहे हैं। नहीं देखा आपने? नहीं देखा? ये बोल रहे नहीं देखे। अरे नहीं देखे, इसीलिए भक्ति नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो देखेंगे तभी तो डरेंगे संसार से। देखना चाहिए। संसार के दुखों को देखेंगे तभी तो भगवान की शरण का महत्व तो समझ में आएगा, भक्तों का वैल्यू समझ में आएगा। जलते हैं लोग। पार्लियामेंट के सामने, विधानसभा के सामने, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के सामने जा के आग लगाते हैं लोग। क्यों? हृदय तो जल ही रहा है। हृदय की जलन शरीर के जलन से ज़्यादा दर्दनाक होता है। आप नहीं समझ पाओगे अभी, क्योंकि आप लोग भक्ति कर रहे हैं, जलन कम है, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, उसका सहारा ले लिया आप लोगों ने, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हो। जैसे भक्त बता जलता, क्या जल रहा है समझ नहीं आ रहा, क्या जलता है? अरे जरा सोचो, शरीर की जलन कुछ नहीं है, मन हृदय इतना जल रहा है।
दीवाने से हिया जले, कि शरीर को जला दो, खत्म कर दो, ताकि हृदय की जलन जो है वो क्या हो जाए, शांत हो जाए। इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों करते हैं आत्महत्या? क्योंकि हृदय जल रहा है। चिंता और चिता में क्या अंतर है? चिता मरे हुए शरीर को जलाती है और चिंता जीवित शरीर को जलाती है। इस बात को समझिए। इसीलिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे? निसंग। क्या? निसंग बनी, निसंगा। निसंगा मतलब क्या होता है? भौतिक आसक्ति से मुक्त। संग मतलब आसक्ति, भौतिक आसक्ति। संग मतलब भौतिक आसक्ति। निसंगा मतलब ये नहीं कि किसी के साथ बैठो ही मत, कोई संग में ना रहे तो मतलब क्या हो गए? निसंग। कोई आकार ना हो जिसका बोलते निराकार, रॉन्ग। रॉन्ग। निसंग का मतलब ये नहीं कि किसी के संग नहीं। निसंग का अर्थ है कि भौतिक आसक्ति से मुक्त। किसे? भौतिक आसक्ति से मुक्त होना है, भौतिक से मुक्त नहीं होना है, संसार से मुक्त नहीं होना है, संसार की आसक्ति से मुक्त होना है। समझ में आ रहा है? धन से दूर नहीं होना है, धन के प्रति आसक्ति से दूर होना है। समझ में आ रहा है? स्त्री से दूर नहीं होना, स्त्री के प्रति जो आसक्ति है उससे दूर होना है। समझ में आ रहा है? स्त्री से घृणा नहीं करना है। स्त्री के प्रति जो हमारे अंदर उसको भोगने की भावना, एक्सप्लॉइट करने की जो मेंटालिटी है, उस मेंटालिटी से मुक्त होना है। धन से दूर नहीं हो, धन को चुराने की जो मेंटालिटी उससे दूर होना है। धन को मिसयूज करने की जो मेंटालिटी उससे दूर होना है। समझिए ध्यान से इसको। फॉलोअर से दूर नहीं होना है, फॉलोअर को मिसयूज करने की, अपने स्वार्थ के लिए दूहने की टेंडेंसी से मुक्त होना है। यू गॉट द पॉइंट? पोस्ट पोजीशन से वैराग्य नहीं होना है। जिम्मेदारी से वैराग्य नहीं लेना है, जिम्मेदारी उठाना है, लेकिन उस जिम्मेदारी से जो आपको दादागिरी करने का अधिकार मिलता है, उस दादागिरी के भाव से मुक्त होना है। समझ में आ रहा है? जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना, किसे? दादागिरी से मुक्त होना है। इसको कहते हैं निसंग। पावर को त्यागना नहीं है, पावर लेना है, लेकिन उसको मिसयूज करने की जो मेंटालिटी है उससे मुक्त होना है। पावर अच्छी चीज है और अच्छे लोगों के पास ही होनी चाहिए। भाई पावर है, पावर है तो कोई उसको लेगा, या तो युधिष्ठिर महाराज ले या दुर्योधन ले लेगा। ये सुनो। और अगर दुर्योधन ले लिया तो क्या करेगा? उसका मिसयूज करेगा। और युधिष्ठिर लेना नहीं चाहते, वो हिमालय में जाके भजन करना चाहते हैं। अर्जुन लेना नहीं चाहते, बोलते हम भजन करेंगे जाके, है ना। और फिर कहते घोर कलयुग है। इसीलिए समाज में अच्छे लोगों को बनाना और फिर जो भी पावर है समाज में वो उनके हाथ में देना, यही हमारा मिशन है। सुनना है?
हमको वैराग्य नहीं है, हमारा प्रिंसिपल वैराग्य नहीं, क्या है? युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य। लेकिन युक्त वैराग्य के लिए वैराग्य बहुत जरूरी है। बिना वैराग्य के युक्त वैराग्य नहीं हो सकता, है कि नहीं? वो ज्यादा कठिन है। युक्त वैराग्य इज मोर डिफिकल्ट देन वैराग्य, है कि नहीं? एक है कि आपके लिए गुलाब जामुन तैयार ही नहीं है, और दूसरा है कि गुलाब जामुन बना के आपके टेबल पर रखा हुआ है, आप लिखा भी है कि ये आपके लिए, पर आप दूसरों को दे दो, उसको खाओ मत। वो ज़्यादा कठिन है। ये सब इसलिए जो वैराग्य का पालन करता है वही युक्त वैराग्य का पालन कर सकता है। जिसके अंदर वैराग्य नहीं हो, युक्त वैराग्य क्या करेगा, है कि नहीं? तो कौन सा वैराग्य करेगा? फल्गु वैराग्य। कौन सा वैराग्य? फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य जानते हैं क्या होता है? एक फल्गु नदी है गया में, ऊपर से बिल्कुल सूखा हुआ रहता है, हल्का से ऐसे मिट्टी वहां पे हटाएंगे, नीचे नदी बह रही होती है, ऊपर बालू बालू एकदम सूखा, आपको पानी दिखेगा नहीं, लेकिन वहां पे नदी बह रही है। अब लोग नदी कहाँ है यहाँ? अंदर थोड़ा सा ऐसे बालू हटाएंगे, तुरंत पानी दिखेगा और बह भी रहा है, देख बहते हुए दिखेगा। तो फल्गु, तो बाहर से दिखेगा बैरागी, लेकिन अंदर से नदी बह रही है, इंद्र तृप्ति की। है ना? बाहर से दिखाएगा नाके तिलक गलेर माला, यही देखा कलिर चेला, है कि नहीं? ऐसा व्यक्ति। तो जब वैराग्य, वैराग्य कहा, धन देखते ही लार टपकने लगता है, क्या? धन देखते ही क्या टपकने लगता है? लार आने लगता है जिह्वा पे। क्या है? धन, जैसे हमारे रोहिणी स्था प्रभु, अभी इनको भी लार टपकने लगता है धन, है कि नहीं? लेकिन ये इनका उद्देश्य क्या रहता है? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये लाते हैं सारा भगवान की सेवा के लिए। तो पूरा उद्देश्य 100% भगवान की सेवा में लगा दो। इसको कहते हैं निसंग। रोहिणी प्रभु निसंग है, उस तरह से हमारे डिवोटी जो होते हैं, माता जी आएंगी भक्ति करने, स्त्रियाँ आती हैं भक्ति करने, उनका भी मन करता है हम भी भगवान की भक्ति करें, भगवत हम जाए, है कि नहीं? तो जुड़ती है, हम उनको पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं। लेकिन हम देखते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनका भोग करना शुरू कर देते हैं गुरु, और उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। पहले प्रीचिंग करेंगे, हाँ हमें शुद्ध भक्त बनना चाहिए, आपको परम शांति मिलेगी, आइए माता जी आइए, और फिर एंजॉय शुरू कर देंगे, है कि नहीं? ऐसे कई सारे केसेज हैं। देखिए, भरोसा लोग करते हैं ना, अपने घर की स्त्रियों को, अपनी पत्नी, अपने बच्चे मंदिर में भेज देते हैं, संतों के यहाँ भेज देते हैं, है कि नहीं? विश्वास के साथ कि यहाँ पे तो कम से कम धोखा नहीं होगा। अकेले आती हैं माता जी मंदिर में भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए आती है ना, और घर वाले भेजते हैं, विश्वास है मंदिर के ऊपर, संतों के ऊपर विश्वास होता है, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
इसलिए जो हमको जिम्मेदारी मिली उसको हमको क्या करना चाहिए? बड़े ईमानदारी से करना चाहिए। संत समाज को, मंदिर में रहने वाले भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप केवल इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हो। इंद्रिय तृप्ति करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने मना नहीं किया है, लेकिन मंदिर में रह के मत करो, भगवान ये कहते हैं, है कि नहीं? आपको नहीं है तो विवाह करके करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरों की स्त्री को भोगोगे, ये महापाप है। दूसरों का धन हड़प रहे हो, ये महापाप है। भगवान ने ये नहीं कहते कि आप अगर आपको स्त्री भोग करने का मन करो, उसके लिए तरीका बताया भगवान ने, वैवाहिक जीवन में जाइए, है कि नहीं? गृहस्थ आश्रम में रहे जी, है? लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि इतना भगवान ने दिया, उसके बाद ऑनेस्ट रहो, नहीं तो क्या होगा? समाज में देखो कौन विश्वास करेगा संतों के ऊपर? कोई करेगा? इसलिए आप देखो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, संतों के प्रति समाज में दुर्भावना बढ़ती जा रही है। इसका फायदा कलयुग उठा रहा है, नाना प्रकार के सिनेमा बना रहा है कि नहीं? ताकि जो भी थोड़ा बहुत विश्वास है लोगों का वो भी खत्म हो जाए। इसका जिम्मेदार कौन है? हम सब संत समाज ही, क्योंकि हम अगर जिम्मेदारी से नहीं रहेंगे, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोक गाय, सफ़ेद कपड़े पर एक हल्का सा भी इंक का धब्बा लग जाता है, दूर से दिखता है कि नहीं? और जैकेट काला है, उस पर कोयला भी लग जाए काली भी पता नहीं चलेगा, है कि नहीं? इसलिए कई लोग अपने घर में ब्लैक टाइल्स लगवाते हैं, गंदगी रहेगा भी तो पता नहीं चलेगा, 10 दिन तो बिना झाड़ू लगाए चल जाएगा। इसलिए लेजी लोग क्या करते हैं, अपने घर में ब्लैक टाइल्स लगवाते हैं। इसलिए मंदिर में ब्लैक टाइल्स नहीं लगाना चाहिए, वाइट लगाना चाहिए, है ना? क्यों? पता चल जाएगा गंदगी साड़, है कि नहीं? तो इसलिए हम सब इसको होता है निसंग, निसंग, क्योंकि लोग आते हैं मंदिर में आते हैं, संसार से सताए हुए प्राणी कहाँ आते हैं? मंदिर, भगवान के पास आते हैं। और भगवान के पास आके कोई सताए तो कहाँ जाएंगे? हैं? एक सिनेमा में गीत था, क्या? मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, अब माझी जो नाव डूबे तो उसे कौन बचाए? जिस नाव को माझी डुबा रहा है उस नाव को कोई बचा सकता है क्या? बहुत गहरा अर्थ है इसमें। ये माझी कौन है? कैप्टन, भगवान बताते हैं, गुरु कर्णधार, गुरु कर्णधार, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु कर्णधार है कैप्टन माझी, है ना? संसार से सताए प्राणी आते हैं गुरु की शरण में, और गुरु अगर उनको डुबाने लगे तो फिर क्या होगा बताइए? फिर कौन पार लगाएगा? इसलिए जो गुरु का पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं, जो शिक्षा देने के पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं, उनको एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बोले हम आपको संसार समुद्र से बाहर ले जाएंगे
ले जाने के बजाय और डुबा रहे हैं उसको। लोग आते हैं, भक्तों के पास आते हैं, ये सोच के कि ये साधु संत हैं, ये लोग राजनीति पॉलिटिक्स से सबसे मुक्त होते हैं, है ना, अहम ममेति, मैं और मेरा से मुक्त होते हैं, यही सोच के आते हैं ना। ये सब एक व्यक्ति मेरे से मिले थे, वृंदावन में आए थे यात्रा में, तो बोल रहे थे मुझसे, हैं, प्रभु आपको देख कर ना बहुत अच्छा लगता है, आपका चेहरा इतना हमेशा मुस्कुराहट देखते ही एकदम आनंद आ गया। हमने कहा कि आप ये जो आपको मैं सुंदरता मेरे अंदर नहीं, वो आपकी आंख में है। दिखने वाले की आंख में सुंदरता होती है, वास्तविक सुंदरता देखने वाले की आंख में है। और नहीं तो सुंदर व्यक्ति बदसूरत दिखने लगेगा, इफ यू डोंट लाइक हिम, है कि नहीं। मैं बोला पहली बार देख रहे हैं लगता है। बोला हाँ पहली बार देखा, दूसरी बार देखा है। अच्छा दूसरी बार देखी इसीलिए अच्छी लगे, कुछ बार और देखेंगे तो नजरिया बदल जाएगा, तब समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं मैं जितना सोचा था वैसे नहीं निकले प्रभु जी, है ना। जैसे विवाह होता है लोगों का, है ना, तो शुरू में बहुत है ना एक दूसरे से इतनी आसक्ति होती है, समय के साथ क्या होता है, लगता नहीं वैसे नहीं थे जैसा हमने सोचा, है ना। जब साथ में रहते हैं तब तो पता चलता है एक दूसरे का गुण, एक दूसरे का दोष। गुण तो नहीं पता चलता, दोष ही पता चलता है ना। अब दूर से रहते, पहली बार आते हैं तो इंट्रोडक्शन नहीं, ये हमारे प्रभु जी हैं, ये हमारे प्रभु जी, ये हैं, वो हैं, वो हैं, वो हैं। अच्छा वीआईपी जैसा लगते हैं ना, फैन बन जाते हैं लोग। क्या बन जाते हैं? फैन बन जाते हैं, फैन कल्चर। क्यों? उस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद पता चलता है कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है आदमी, ये संत है लेकिन ऐसा मेरे साथ कर रहा है, ये मेरा शोषण कर रहा है। तो वो जो इल्यूजन है वो क्या हो जाता है, मोह का, माया का पर्दा फट जाता है। इसलिए आप कितना भी प्रोजेक्ट करो यूट्यूब पे और ये और वो और ताम झाम करके, लेकिन सियार तो दिन चिल्लाएगा, सियार तो सियार ही है ना। सियार की कहानी जानते हैं ना आप लोग। एक सियार था, उसके पीछे कुत्ते पड़ गए, जंगल में कुत्ते पड़ गए उसको खाने के लिए, काटने के लिए। तो भाग रहा था, अचानक धोबी के घर में घुस गया। उसमें एक नील का डब्बा था, इसमें नीला पानी करके रखा था, कपड़ा को नीला करने के लिए, उसमें गिर गया। और जब बाहर निकला तो बिल्कुल नीला। कुत्ते तो चले गए, अब बाहर निकल घूम रहा है, अचानक देख लिया जानवर, कुत्तों ने देखा, अरे ये तो दिव्य प्राणी आ गया, ऐसा प्राणी तो हमारे जंगल में आज तक कभी नहीं दिखा था। ये नीले रंग का प्राणी लगता है देवलोक से आया है, इसे कोई पंगा मत लेना, उड़ा देगा। खबर पहुंच गई हाथी के पास, ऐसा प्राणी आया है, बिल्कुल नीला, अद्भुत दिखता है, इससे पंगा मत लीजिएगा हाथी महाराज। हाथी भी डर गया। जैसे ही आया वो सोच रहा है ये लोग क्या हो गया, ये लोग को, यही कुत्ते कल मेरे पीछे काटने के लिए दौड़े थे, आज तो ऐसे सलामी मारे, ये क्या होगा, मैं तो वही सियार हूँ, अंदर सोच रहा है। तो कैसे क्या बात है, आप लोग ऐसे क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो और डर गए कुत्ते, और डर गए, अरे लगता है हमको गुस्सा हो गया,
नहीं नहीं महाराज, आप दिव्य लोक से आए हैं। मैं दिव्य लोक से आया हूँ। अच्छा, दिव्य लोक से? हाँ? आगे गया, अब अफवाह फैल चुकी थी तो घोड़ा गया। अरे महाराज, ये क्या हो गया? घोड़ा भी ऐसे कर रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे महाराज, आप दिव्य लोक से आए हैं। अच्छा, दिव्य लोक से आया, बढ़िया है, बढ़िया है ना? हाथी, या हाथी, हाथी आगे सीधे गिर पड़ा चरणों में। अरे महाराज, महाराज, ये तो इसका काटा पीटा हम खाया करते थे पहले। नहीं महाराज, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप महाराज, आप दिव्य लोक के आए, आप एक नज़र डाल दें हम बर्बाद हो जाएंगे महाराज, इसलिए आशीर्वाद दीजिए प्लीज। अब ये क्या सोच रहा है? बढ़िया है यार, बढ़िया, सब प्रणाम कर रहे हैं। पहले तो मारते थे। शेर तक खबर पहुंच गई, शेर आ गया इसे दुम दे महाराज, हरि बोल महाराज। है ना? अब ये सोच रहा है भाई, अब इतना फ्री में मिल ही रहे तो क्या टेंशन, ले लो महाराज, आइए महाराज, आज राज सिंहासन होगा आपका, आपको राजगद्दी में बिठाया जाएगा महाराज, जंगल के राजा हमारे महाराज। तो बढ़िया है, चलो बैठा दो, क्या है। बैठ गया, राजा बन गया, राजा अभिषेक हो गया। हाथी इधर इधर शेर पहरा दे रहे हैं दरवाजे पर, गेट पर। महाराज अंदर सो रहे हैं, कोई अंदर ना आए, हे हल्ला मत करो। रात में सियार बोलने लगे, हाउ 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 हाउ। अब महाराज को नींद कहाँ, क्योंकि सियार का एक आदत होता है क्या, अगर दूसरा सियार बोलेगा तो वो बोले बिना नहीं रह सकता, उसके जीभ में खुजली होने लगती है, वो बिना बोले रह नहीं जाएगा उसे। अब बहुत कंट्रोल किया, पता नहीं अगर मैं चिल्ला दिया तो पता चल जाएगा मैं सियार हूँ, लेकिन बहुत किया, कर नहीं पाया। लाल बड़ा अपना जीभ पकड़ रहा है, नहीं नहीं नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम राजा हैं जंगल के, हम सियार जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन कंट्रोल ना करते हो ही गया, आग निकल गया। हमारे महाराज के घर में कमरे में सियार कैसे घुस गया? गेट पे हाथी और शेर दोनों खड़े हैं, अंदर से सियार की आवाज। अरे महाराज दिव्य लोक के प्राणी हैं, सियार कैसे घुस गया अंदर, डिस्टर्ब कर रहा है। अभी चलते हैं, देखते हैं, देखे तो कोई और नहीं, महाराज यहाँ अरे ये तो सियार है, बहुत नोच के सब बहुत बढ़िया से खाया उसको, शेर और हाथी दोनों मिलकर। बहुत हाथी पहले पैर से मारा, फिर शेर खाया, है ना? नहीं, तो कहने का अर्थ यही है कि जो लोग बुद्धिमान हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो लोग बुद्धिमान हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। मूर्ख लोग ऐसा करते हैं जिनको बुद्धि नहीं है। जो बुद्धिमान हैं, शुद्ध चेतना वाले हैं, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, उनको संतुष्टि के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और क्या चाहिए लाइफ में? आनंद है, हरि नाम लो, आनंद में रहो, पूर्ण संतुष्टि।
और है, कई बार हम बोलते हैं लोग दूध नहीं, मतलब समझ में नहीं आता वो संतुष्टि कैसी होती है। आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हम? उसके लिए शुद्ध चेतना में जाना पड़ेगा, जाएंगे तो फील कर पाएंगे। ये सब तो कृष्ण भक्ति में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, उनको कुछ इच्छा नहीं रहती, किसी चीज में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है भक्ति के अलावा, कुछ है ही नहीं अट्रैक्टिव। वे प्रकृति गुणों से मुक्त होकर इंद्र तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते हैं, अपितु वे अपने कर्मों में लगे रहते हैं और विधान अनुसार कर्म करते रहते हैं, लेकिन उसके फलों में आसक्त कर्म करना है, फल जो आएगा उसको उसमें आसक्त नहीं, उससे मुक्त रहते हैं। कर्म करो, जो फल आ रहा है वो ठाकुर जी को अर्पित करो, उसमें बहुत आनंद है। क्योंकि कर्म ही करते हैं ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए क्यों नहीं? नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, उनको पता है कि अगर मेहनत करके सेवा करेंगे तो हमारा कल्याण हो। जब देश आज़ाद हुआ उस समय कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं हुआ करता था, सारे सरकारी सेक्टर होते थे, सरकारी नौकरी होती थी। और सरकारी नौकरी मतलब क्या है? काम करो या ना करो, पैसा मिलेगा, नौकरी से निकाला भी नहीं जा सकता। अब जान बढ़िया है, ऐसा मिल जाए तो, है ना? तो लोगों ने क्या किया, सरकार ने रूल बनाया कि भाई अंग्रेजी सत्ता से इतने साल से सताए हुए लोग हैं, थोड़ा इनको रिलीफ दे देते हैं। लेकिन लोग क्या करने लगे, अंग्रेजों को फेल कर दिया। अंग्रेज तो मतलब शर्म से आत्महत्या कर ले अगर भारत वालों को देख लेंगे तो। आज के इंडियंस को अगर अंग्रेज देखें तो उनको बोलेंगे हम अंग्रेज कहलाने पे नालायक हैं, हम किसी कैसे हम अपने आप को अंग्रेज करते हैं, ये भारत वाले हमसे इतना आगे निकल गए। हमको चूल्हा भर पानी में तो मर जाना चाहिए। इतना धांधली, इतना करप्शन, इतना किया इंडिया के लोगों ने, सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनी दिवालिया होने लगी। मेहनत ही नहीं करते थे, पैसा पूरा निकालते थे, ऊपर से कमाई भी होती थी, काम कुछ हो नहीं रहा, सेवा नहीं करते थे, जिम्मेदारी नहीं उठाते थे। क्यों भाई? किसी को मौका दोगे तो कोई जिम्मेदारी उठाएगा? कौन ऐसा व्यक्ति उठाएगा? नहीं उठाएगा, सोता रहेगा। तो क्या हुआ, जब सारी कंपनी दिवालिया होने लगी, जितनी पब्लिक सेक्टर है सब घाटे में, सब घाटे। अब सरकार कहाँ से लाएगी? फ्री में सैलरी कब तक देती रहेगी? सरकार ने क्या शुरू कर दिया? प्राइवेटाइजेशन शुरू, बैंक प्राइवेटाइज करो, प्राइवेट स्कूल आ गए। सरकार ने इतने सरकारी स्कूल बना रखे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई अपने बच्चे को दाखिला दिलाते नहीं। क्यों? टीचर जी आएंगे कि नहीं पता नहीं, और अगर आएंगे भी तो पढ़ाएंगे कि नहीं पता नहीं है, और आ भी गए तो कब तक रहेंगे पता नहीं, है ना? तो सरकार इतना पैसा भी दे रही है, काम भी नहीं हो रहा है, और पब्लिक लोग जो हैं वो सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं दे, सरकारी स्कूल खाली होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में लोग पैसा दे के अपने बच्चे को। अब देखिए तो सरकार क्या करेगी फिर? पैसा देना बंद, खाली करो भाई, कम करते जाओ स्कूल, प्राइवेटाइज करो सब, रेलवे को भी प्राइवेटाइज करो, ये भी प्राइवेटाइज करो। तो क्या करेंगे फिर? आंदोलन शुरू करते, स्ट्राइक। क्या करो? स्ट्राइक, फार्मर्स बिल के खिलाफ स्ट्राइक। हमको बैठे बैठे एमएसपी मिलना चाहिए, हम कुछ करें या ना करें पैसा पूरा मिले, नहीं तो हम क्या कर देंगे? स्ट्राइक कर देंगे। मोदी जी अपने पॉकेट से देंगे? कहाँ से देंगे बताइए?
पब्लिक जो है, जिस तरह का रवैया है पब्लिक का, पब्लिक की दुर्भाग्य का जिम्मेदार कौन है? पब्लिक ही है। पब्लिक समझ नहीं रही है, चाहती है मोदी जी हमको फ्री में खाना खिला दें, फ्री में, हम कुछ ना करें, हम ताश खेलते रहें, हम मोदी जी ऊपर से हमारे अकाउंट में पैसा भेजते रहें। जन धन योजना शुरू हो ही गया है, महीने में किसानों के अकाउंट में आता ही रहता है। दिस इज नॉट गुड कल्चर, आई डोंट एग्री विद दिस। वोट के लिए करना अलग बात है, लेकिन वोट कब तक आप दोगे? आप भी छल रहे हो, वो छलना चाह रहे हैं। जब तक व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, जिम्मेदार नहीं होगा, कब तक आप उसको फ्री में बैंक में पैसे भेजते रहोगे? बताओ, 130 करोड़ लोग हैं भारत में, कब तक आप खिलाते रहोगे ऐसे बोझ लोगों को, जो बोझ है? और इसके कारण क्या हो, अब देखना धीरे धीरे क्या स्थिति होती जाएगी। सरकार बोलती है हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? ये रोबोट ज़्यादा बढ़िया से काम कर रहा है मनुष्य से, तो हम मनुष्य क्यों रखेंगे? रोबोट को आप 8 घंटे काम करने के लिए रख दो, 8 घंटे पक्का काम करेगा, एक पैसा भी चुराएगा नहीं, दुकान पे खड़ा कर देंगे, है कि नहीं? एक आदमी को बिठा दीजिए, पता नहीं वो 8 घंटे बैठेगा नहीं, वो अपना स्मार्टफोन पे लगा रहता है। कस्टमर आया, वो स्मार्टफोन देखा, ये वहाँ से स्मार्टफोन पे लगे चला गया, है कि नहीं? तो कौन बढ़िया है? रोबोट बढ़िया है ना? तो रोबोट बिठा देंगे, आपको निकाल दिया जाएगा। ये सर आने वाले समय आप देखना सब बेरोजगार हैं। मशीन जो है वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन का है, अगला इवोल्यूशन मशीन का ही होने वाला है। रोबोट मनुष्य को खत्म कर देंगे रोबोट, है कि नहीं? क्योंकि मनुष्य की क्वालिटी खत्म हो गई, कर्मण्यता खत्म, कर्म नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, आराम से रहना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, आलस्य दिखाता है। तो वही चीज़ है कि भगवान जो है उन्होंने सृष्टि बनाई। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, शास्त्र क्या बोलते हैं कि पेट में अगर खाना डालोगे तो सब लोग, पूरा शरीर क्या रहेगा? हर्ष रहेगा, लेकिन सारे अंग जो है एंजॉय करने लगे, पेट में खाना डाले ना, क्या होगा? सब कमजोर हो जाएंगे, एक दिन मर जाएगा शरीर। उसी तरह से हर जगह है, जितने भक्त हैं, जितने जीव हैं, वो सारे जब भगवान के आदेश के अनुसार क्या करते हैं? अपनी ड्यूटी करते हैं, आलस्य नहीं, वही बता रहे, अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और विधान के अनुसार कर्म करते हैं। इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर्म करते, लेकिन कर्म करते हैं, है ना? तो जब ऐसा हो जाता है तो वो तभी हो पाएगा जब व्यक्ति निसंग हो, स्वार्थ से मुक्त हो, काम से मुक्त हो, आलस्य से मुक्त हो, है कि नहीं? तब जाके व्यक्ति अपने कर्म को, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है। अगर आप निष्काम नहीं हैं, अगर आप शुद्ध नहीं हैं हृदय में, तो आप अपनी जिम्मेदारी को भी नहीं निभा पाओगे। अगर आपको एक अच्छा वाइफ बनना है तो भी आपको शुद्ध होना पड़ेगा हृदय से, आपको आलस्य से मुक्त होना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा वाइफ बन पाओगे। आपको काम से मुक्त होना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा वाइफ बन पाओगे, एक अच्छा हस्बैंड। अच्छा हस्बैंड बनने के लिए भी आपको काम से मुक्त होना पड़ेगा, नहीं तो वाइफ घर पे इधर उधर देख रहे हैं, यू आर नॉट एन आइडियल हस्बैंड, जब आपने लस्ट को कंट्रोल नहीं किया, है कि नहीं? इसलिए आप देखो घर टूट रहे हैं। फॉरगेट भक्ति, फॉरगेट कृष्णा कॉन्शियसनेस, इवन यू वांट टू बी हैप्पी इन योर फैमिली लाइफ, यू हैव टू बी अ नाइस डिवोटी। आपकी इंद्रियां कंट्रोल में होनी चाहिए, सर नो, अदर यू कैन नॉट बी ए गुड फादर, गुड मदर। अगर आपको एक अच्छी माँ भी बनना है तो आपको अपने इंद्रियों पे बस होना चाहिए, ये सर नो, इट्स नॉट ऑप्शनल, मैंडेटरी। अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है
You need to control your mind and senses. विद्यार्थी वो दिन भर फोन पे लगा रहता है और बोलता है फेल हो गया मैं, सरकार हमको एम्प्लॉयमेंट दे, है कि नहीं? अगर तुम एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे तो हम तुमको वोट नहीं देंगे, जनता बोलती है। और तुम क्या करोगे? हम फोन पे लगे रहेंगे, हमको एम्प्लॉयमेंट, तुमको फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे? वो आपका टेंशन है। और नहीं देंगे तो क्या करेगा? वोट नहीं दूंगा, आपको उतार दूंगा गद्दी से। अच्छा, उतार दोगे? हाँ। किसको लाओगे? किसको लाओगे? वो कांग्रेस को लाओ। अच्छा, तो तुम काम नहीं करोगे, कांग्रेस तुमको जॉब दे देगी? हाँ नहीं, हाँ देगी, वो बोल रहा है कि दे देगा। अच्छा, तुमको बिना काम किए हुए जॉब दे देगा? हाँ दे देगा। तुम मोबाइल पर लग रहे हो, हाँ दे देगा, बोल तो रहा है। मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 5 करोड़ जॉब देंगे। अच्छा, दे देगा। तुम काम नहीं करोगे? हाँ। अच्छा, देखिए, you want to get cheated, so there are cheaters. They will tell you, you don't do anything, I will give you a job. और फिर कांग्रेस आती है, भाई जो कांग्रेस 70 साल रही है, वो क्या तुमको इतने साल से जिसने सत्ता में रही, वो क्या तुमको जॉब दे दी? तुमको न कांग्रेस जॉब देगी न बीजेपी देगी, तुमको अपने कर्म ही तुमको जॉब देते हैं। इस बात को तुम नहीं समझ पा रहे हो। सरकार बदलने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली है। तुम्हारी किस्मत बदलेगी जब तुम अपना कर्तव्य करोगे, अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखोगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करोगे, तभी तुम्हारे लाइफ में सुख आएगा। ये सब तो तुम कांग्रेस बीजेपी को उल्लू बनाने का प्रयास कर रहे हो और कांग्रेस बीजेपी तुमको उल्लू बना रही है। तो उनमें भी सेटिंग रहता है कि भाई 5 साल मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तब तक तू आ जा, उल्लू बना ले, और तब तक तुमसे गुस्सा हो जाएंगे तो फिर हम आ जाएंगे। 2 ही पार्टी है, उनका पक्का है कि 50 साल, अगले 25 साल तू कर लेना, 25 साल हम कर लेंगे। अब तू भी, जब मैं सत्ता में होऊंगा तो तू बोल देना कि 5 करोड़ जॉब दे देना, और जब तुमसे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो फिर हम बोल देंगे कि हम 5 करोड़ दे देंगे। और फिर हम आएंगे 5 साल, अपना आराम से रहेंगे, और तब तक ये लोग गुस्सा हो जाएंगे, फिर हमको बदल देंगे तो तू आ जाना, तेरे से गुस्सा हो जाएंगे, फिर तेरे को बदल हम आ जाएंगे। अब देखो संसार को अच्छे से, तो यही चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? They all are cheating each other. Nobody is ready to work hard. No one is ready to take responsibility. Because responsibility लेने के लिए you need to be a devotee. You need to have control over your mind and senses. You have to get up early in the morning. Yes or no? सुबह उठना पड़ेगा, है कि नहीं? विद्यार्थी कॉलेज में रहता है तो उठता है 10 बजे, है कि नहीं? और नौकरी लग जाती है तो उसको अच्छा नहीं लगता। क्यों? सुबह 4-5 बजे उठना पड़ेगा, 8 बजे तक पहुंचना है। उसको आदत क्या है? 10 बजे तक सोने का। इस कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में उसने सुधारा नहीं, समय के साथ अपने को चेंज नहीं किया, उस फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वहाँ जाके काम करता नहीं है, बॉस डांटता है, नालायक 25 साल पढ़ाई कर किसी काम का आदमी नहीं बन पाया। तो दैट्स हाउ इट इज गोइंग ऑन। तो आपको कुछ भी करना है, यू हैव टू बी a devotee, you have to learn to control your mind and senses, to control your habits, bring discipline in your life. Yes or no? और डिसिप्लिन के लिए आपको एडिक्शन से फ्री होना ही पड़ेगा। 4 नियम का पालन करेंगे तभी डिसिप्लिन आएगा। बिना 4 नियम का पालन लाइफ में डिसिप्लिन कहाँ से आ ही नहीं सकता। तो इसलिए
Becoming devotee is not option, it's a mandatory. If you want to be happy in your life. That's what is mentioned here. If you want to be peaceful, happy, become a devotee. Control your mind and senses. At least पूरा नहीं 100% नहीं कर सकते, इतना तो कर लो जिससे कि तुम लाइफ चले जाए, है कि नहीं। अब चना रखा हुआ है मटकी में, अब बंदर ने हाथ डाल के मुट्ठी में चना भर लिया, अब हाथ मुट्ठी निकल नहीं रही, तो क्या करना पड़ेगा मुट्ठी निकालने के लिए? चना छोड़ना पड़ेगा। या तो चना छोड़ो या मुट्ठी निकलो। चना छोड़ना नहीं चाहता, मुट्ठी निकल नहीं रहा है, बेचारा फंसा हुआ है। पूरा नहीं छोड़ दो, कम से कम इतना तो छोड़ दो कि ताकि मुट्ठी निकल जाए, ऐसा ना। उतना ही पकड़ो चना जिससे कि मुट्ठी भी निकल जाए, तुम खा सको, खा भी नहीं पा रहे। तो उसी तरह से अपने आप को इतना तो कंट्रोल करके रखना चाहिए जिससे कि हम अपनी दुनिया चला सकें। और वो भी तभी हो पाएगा जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, मन कंट्रोल में आएगा, तभी आपकी दुनिया भी चल पाएगी। तो भगवान जो बता रहे हैं वो हमारे लाभ के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे सुख के लिए बता रहे हैं। ये जो श्लोक बता रहे हैं कि तुम शांत रहोगे, तुम सुखी रहोगे अगर तुम मेरी बात को फॉलो करोगे, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ। मास्क लगाओगे तो तुम कोरोना से बचोगे, भगवान नहीं, मोदी जी नहीं बचेंगे कोरोना से, है कि नहीं। तुम मास्क लगाओगे तुम कोरोना से बचोगे। उस तरह से 4 नियम, ये मत करो वो मत करो, ये क्या है? मास्क है। क्या है? मास्क है। भगवान हमको लगाने के लिए बोलते हैं। नो मीट ईटिंग, नो इल्सर, नो गैम्बलिंग, नो, ये हमारे फायदे के लिए बोलते हैं, उनको कोई फायदा नहीं, ताकि हम माया के वायरस से बचे रहें, हम सुखी रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। थैंक यू सो मच।